गुरु भक्ति योग। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई उचित मार्गदर्शन नहीं दे सकता। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। आपके दैनिक जीवन के संग्राम में गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। श्री रामचरितमानस की रचयिता संत तुलसीदास जी के छोटे भाई थे नंददास जी। नंददास जी को लौकिक विषयों में विशेष आसक्ति थी। नाच तमाशे देखने और वैश्या गान सुनने वे बहुत जाते थे। उनका जीवन कैसे बदला और वे प्रभु भक्त कैसे बने, इसका बड़ा रोचक वृत्तांत है। जब नंददास जी संत तुलसीदास जी के साथ काशी में रहते थे, तब की बात है। एक बार एक भक्त मंडली द्वारिका के दर्शन करने जा रही थी। नंददास जी भी उनके साथ चल पड़े। मथुरा पहुंचकर भक्त मंडली ने कुछ दिन वहां ठहरने का निश्चय किया, किंतु नंददास जी अकेले ही चल पड़े। रास्ता भूलकर वे सिंहनंद नामक एक गांव में जा पहुंचे। वहां एक वैष्णव क्षत्रिय रहता था। उसकी स्त्री नहाकर बाल सुखा रही थी। उस पर पीछे से नंददास जी की दृष्टि पड़ी। मोहित हो उन्होंने निश्चय किया कि जब इस स्त्री का मुख देख लूंगा तभी जलपान करूंगा। खड़े खड़े शाम हुई, रात हुई। दूसरे दिन का तीसरा पहर हो गया। दासी ने उस क्षत्राणी को सारी बात बताई। तब वह अपने बरामदे में आई और नंददास जी उसको देखकर चले गए। इस प्रकार वे प्रतिदिन उस क्षत्राणी को एक बार देखाते। जब यह बात उस स्त्री के पति को मालूम हुई तो उसने नंददास जी से कहा, तुम्हारे इस व्यवहार से हमारी हंसी होती है। नंददास जी बोले, मैं किसी से कुछ कहता नहीं, मांगता नहीं, केवल दिन में एक बार यहाँ आकर निकल जाता हूँ। उसके अधिक मना करने पर नंददास जी ने कहा कि मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगा। वह क्षत्रिय उन्हें रोक न सका। धीरे धीरे यह बात सारे गांव में फैल गई। हार कर एक दिन वह क्षत्रिय सपरिवार गोकुल को चला गया। नंददास जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। वे यमुना तट पर पहुंचे। वह क्षत्रिय स्वयं तो सकुटुंब पार उतर गया, पर मल्लाहों को कुछ द्रव्य देकर उन्हें नंददास जी को पार उतारने से रोक दिया। नंददास जी तट पर बैठकर यमुना जी की स्तुति के पद गाने लगे। उधर वह क्षत्रिय सपरिवार गोस्वामी श्री विट्ठल दास जी के दर्शन करने पहुंचा। गोस्वामी जी ने राजभोज के बाद उनके लिए प्रसाद की 4 पत्तलें रखवाई। क्षत्रिय ने कहा, महाराज हम तो 3 ही हैं, चौथी पत्तल किसके लिए है? गोस्वामी जी बोले, यह पत्तल उस ब्राह्मण के लिए है जिसे तुम यमुना पार छोड़ाए हो। क्षत्रिय ने सोचा, यहां भी इस क्लेश से मुक्ति नहीं मिली। गोस्वामी जी ने उन्हें धैर्य बांधते हुए इस तरह कहा, वह ब्राह्मण अब तुमको दुख नहीं देगा। एक सेवक को भेजकर उन्हें नंददास जी को बुला लिया। गोस्वामी जी के दर्शन करते ही नंददास जी का मोह पूर्ण रूप से छूट गया। उन्होंने विनीत स्वर में
प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, जब से होश संभाला तब से मैंने बहुत से बुरे कार्य किए हैं और विषय वासना में ही तन्मय रहा हूं। आप तो परम कृपालु हैं, मुझ पर दया करके अपनी शरण में रखिए। गोस्वामी जी ने नंददास जी को यमुना स्नान कराया और मंत्र दीक्षा दी। दीक्षा के बाद नंददास जी जब महाप्रसाद पाने बैठे तो भगवत भाव में तन्मय हो गए। कब दिन ढला, रात बीती, उन्हें पता ही न चला। रात भर वे वही भगवत भाव में बैठे रहे। सुबह जब गोस्वामी जी ने आकर कहा, नंददास उठो, दर्शन का समय हुआ है, तब नंददास जी की तन्मयता का अंत हुआ और संज्ञा आई। उन्होंने तुरंत गोस्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया। संत कृपा से उनका जीवन ही बदल गया। काम की जगह राम का प्राकट्य हुआ। विषय रस की जगह भगवत रस की अमृत धारा उनके जीवन में प्रवाहित हो चली। नंददास जी की अपने गुरु विट्ठल नाथ जी में दृढ़ श्रद्धा भक्ति थी। वे व्रज को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की लीला भाषा छंदों में गाई थी। यह जानकर मथुरा के कथावाचकों ने गोस्वामी जी से विनती की कि इस भाषा भागवत से तो हमारी जीविका चली जाएगी। तब नंददास जी ने अपने सद्गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए रास लीला तक का ग्रंथ छोड़कर बाकी यमुना जी में अर्पित कर दिया। भक्ति काव्य की परंपरा में अष्टछाप की उपाधि से विभूषित 8 भक्त कवियों में नंददास जी का विशिष्ट स्थान है। प्रेम तो उनके हृदय में पहले से ही था, पर उस पर विकारों की काठ चढ़ गई थी। गुरु कृपा से आवरण दूर होते ही उनके जीवन में भक्ति का सार लहराने लगा। भगवान तो घट घट में है, पर विषय विकार व अहंकार का पट चढ़ा होने से उनके दर्शन नहीं हो पाते। सद्गुरु की परम कल्याणमयी कृपा होते ही यह पट हट जाते हैं और झटपट दर्शन हो जाते हैं।